देवताओं के गुरु बृहस्पति 24 नवंबर 2022 को वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के इस मार्गी काल का कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए कन्या राशि वालों, अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो आपके बिजनेस और वैवाहिक जीवन से जुड़ी एक ऐसी जानकारी हम आपको देने वाले हैं जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही धैर्य के साथ में आप देखिएगा, और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो जीवन में बड़े परिवर्तन गुरुदेव बृहस्पति आपके जरूर लेकर आने वाले होंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए कन्या राशि वालों, यदि हम बात करें गुरुदेव बृहस्पति की, तो ये काफ़ी लंबे समय से आपके सप्तम भाव में वक्री चल रहे थे। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति एक बहुत बड़े ग्रह हैं, साथ ही ये शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वक्री का मतलब होता है कि वह उल्टी चाल चलता हुआ प्रतीत होने लगता है, जिसके कारण उस ग्रह में जो ताकत होती है वह कम हो जाती है। ऐसे में जब सप्तम भाव के अंदर गुरुदेव बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार से फल देंगे। क्योंकि कन्या राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जो हमारी माताएं बहनें होती हैं उनके लिए गुरुदेव बृहस्पति की जो स्थिति होती है वैवाहिक जीवन में बहुत इम्पैक्ट करती है ना। धन वृद्धि के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं। तो आइए जानते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति का यह मार्गी काल जो कि 24 नवंबर से लेकर और 22 अप्रैल 2023 तक रहने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गुरुदेव बृहस्पति अपने स्वयं की राशि में रहेंगे, लेकिन कन्या राशि वालों आपके सप्तम भाव में ये गोचर करेंगे और ये स्वराशि के हो जाएंगे, है ना, स्वराशि के हैं और केंद्र में रहेंगे। लेकिन धनु राशि आपके चौथे भाव में आती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति क्या रहने वाली है। तो कन्या राशि वालों, अगर हम देखें 24 नवंबर से लेकर और 2023 अप्रैल तक की स्थिति, तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि जो भाई बहन हैं आपके, उनकी तरक्की होने वाली है, या उनके करियर को लेकर आप चिंतित जो लगातार चल रहे थे उनको करियर में सेटल करने के लिए आप प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। साथ ही आपके भाई बहनों से भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की अनबन हो गई थी, वाद विवाद चल रहे थे, एक दूसरे से दूरियां बनी हुई थी, सारी प्रॉब्लम्स अब आपकी खत्म होंगी। और आप देखेंगे कि जो कन्या राशि वाले हैं, अभी तक आप थोड़ा सा परेशान चल रहे थे, जो आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा। साथ ही आप प्रयास भी करेंगे और उन प्रयासों में सफलता भी प्राप्त होगी। क्योंकि अभी तक जब गुरुदेव बृहस्पति वक्री हुए थे तो आप कोई भी एफर्ट कर रहे थे ना, उसमें बड़े असमंजस की स्थिति में आप चल रहे थे कि ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन अब आप अग्रसर होंगे और पॉजिटिव इंटेंट के साथ में आप अग्रसर होंगे, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही यात्राएं जो आप करेंगे उन यात्राओं से आपको लाभ होगा। समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। बाहरी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। ये चीज़ें आपको अवश्य देखने को मिलने वाली है। अब देखिए कन्या राशि वालों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहने वाली है कि गुरुदेव बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठेंगे। भले ही ये स्वराशि के हैं, जो बात हमने शुरू में वीडियो के बोली थी उस चीज़ को समझना है आपको कि भले ही गुरुदेव बृहस्पति केंद्र में हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं से जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का ये नाश करते हैं। तो यहाँ पर क्या सावधानी रखनी है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए कन्या राशि वालों, आप हमेशा राशिफल देखते हैं। जब भी आपके सप्तम भाव के अंदर, वैसे ये वैवाहिक जीवन को अब अच्छा कर देंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर दिक्कत चली आ रही थी उसको अच्छा कर देंगे। किसी भी प्रकार की अगर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक कोई बातें हो रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही थी, उन प्रॉब्लम्स को ये दूर करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि 24 नवंबर से लेकर और अप्रैल तक का समय काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है ना। और ऐसे में जब भी आपके सप्तम भाव के अंदर जब भी मंगल गोचर करेंगे या सूर्य गोचर करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें, तब आपको वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है। ओवरऑल स्थिति आपके लिए बहुत बेटर रहेगी। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रख के और आगे बढ़ना है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कन्या राशि वाले हैं जिनके विवाह से संबंधित कोई बात नहीं बन पा रही थी, अब योग बन जाएंगे। इसके साथ ही प्रेम संबंधों में सफलता, आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा निखार आएगा। आप यदि धर्म के कार्यों से जुड़े हैं या कोई रिसर्च से जुड़ा कार्य करते हैं,
शिक्षा के क्षेत्र में हैं, बैंकिंग के सेक्टर के अंदर हैं, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, गजब का प्रदर्शन आपका रहने वाला है। आप इस बात को नोट करके चलें। साथ ही बिजनेस के अंदर, जो हमने शुरुआत में वीडियो को बोला था, बिजनेस के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है कन्या राशि वालों, कि अगर आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आपका पहले से कोई बिजनेस चल रहा है, नुकसान में थे आप, तो आप देखिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप दूसरे लोगों के कहने पर ना करें। बस इस बात का आपको ने ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे लोग या आपके भाई मित्र के माध्यम से आपको सलाह मिलेगी, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप भारी नुकसान उठाएंगे। जो आपका मन मस्तिष्क कर रहा है, जो आपकी आत्मा कहती है, उसके आधार पर आप इन्वेस्टमेंट करें। फिर देखें कि यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड ना साबित हो तो कहना आप एक चीज़ और, कि पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आपकी पार्टनरशिप सफल नहीं होगी, उसमें कहीं ना कहीं से दिक्कतें आपको महसूस होंगी। तो आप इस बात का ध्यान रख के चलें कि अगर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में ना करें। हालांकि अगर पहले से आप कर रहे हैं तो फिर उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है। इसके अतिरिक्त काम कारोबार कैसा आपका चलेगा? बेहतरीन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट निगेटिव देगा, लेकिन बाकी का आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, आर्थिक तरक्की होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुरुदेव बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का तो नाश करते हैं, लेकिन जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उसमें अमृत के समान फल देते हैं। तो आप ये समझें कि इनकी जो दृष्टि है ना, वो सीधी आपके 11th हाउस पर जा रही है। ये बहुत अच्छी पोजीशन आपके लिए रहेगी। और ध्यान रखें, आने वाले समय में शनि का भी ट्रांजिट हो जाएगा, तो जो शत्रु संबंधित परेशानियां थी वो सारी परेशानियां दूर होंगी। कर्ज से मुक्ति के योग बन जाएंगे बहुत ज़्यादा, अगर आप कर्ज से परेशान चल रहे थे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि आप कोई भी एफर्ट करेंगे, अब लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। जो आपकी मेहनत थी, बहुत ज़्यादा आप कर रहे थे, रिजल्ट उतना मन मुताबिक आपको नहीं मिल रहा था, अब मिलना शुरू हो जाएगा। धन में फ्लो आ जाएगा, धन संचित करने की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे और धन संचित करने में सफल भी हो जाएंगे। जो पैसा लगातार दवाओं पर या माता पिता की स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा था या किसी अन्य प्रकार के आपके खर्चे निकल के आ रहे थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा आप बाहर निकलेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो कन्या राशि वाले हैं, जैसे आप अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं या बहुत बड़े समूह का कार्य करते हैं, है ना, तो आप जब भी कोई कार्य करें तो लीगल चीज़ों को ध्यान में रखकर करें, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। विदेशी भूमि से धन लाभ होगा आपके लिए। कई प्रकार के इनकम आप सोर्सेज बन सकते हैं जो कन्या राशि वाले हैं। अब आप ये कहेंगे कि जो खेत में हल चला रहे हैं उनके लिए कई प्रकार के, ऐसी स्थिति नहीं है ना। कुतर्क वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप प्रोफेशन में हैं तो बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे। इसको आप नोट करके रख लें, काफ़ी अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपका व्यक्तित्व अच्छा हो जाएगा, आपको जो तनाव मिल रहा था उनसे बाहर आप निकल जाएंगे, स्वास्थ्य आपका बेटर हो जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार आपको देखने को मिलने लग जाएगा। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी जो कन्या राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त हम आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर कन्या राशि वालों, अगर आपके पिताजी का स्वास्थ्य काफ़ी लंबे समय से खराब चल रहा था, आप देखेंगे कि जब जुपिटर मार्गी होंगे तो आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। और आप इस समय अवधि के दौरान घर में अथवा घर से बाहर जाकर किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, या कोई पूजा पाठ हवन आदि का कोई कार्यक्रम भी आप करवा सकते हैं। ऐसी स्थितियां भी बनेंगी जो कन्या राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं। आपकी हो सकता है कोई महत्वाकांक्षा, कोई मनोकामना काफ़ी लंबे समय से लंबित थी, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित चल रहे थे, वह मनोकामना आपकी पूर्ण होगी तो आप दिल से और मन से भी प्रसन्न होंगे। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आने वाली हैं ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर। अगर आपके पत्रिका में अगर जुपिटर की स्थिति ज़्यादा खराब होगी तो थोड़ा सा रिजल्ट आपको कम मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट आपको मिलेंगे जरूर। उपाय क्या करना है कन्या राशि वालों, आइए इसके बारे में बात करते हैं। उपाय के तौर पर जो कन्या राशि वाले हैं, एक काम आप करेंगे, जो आपके राशि के स्वामी हैं, कई बार हमने यह अनुभव में पाया है कि जो कन्या राशि वालों की कुंडली होती है उसमें बुध कहीं ना कहीं से निगेटिव होता है, बहुत कम कंडीशन में अच्छा पाया जाता है, या तो वक्री होगा या तो अस्त मिलता है, और सूर्य भी काफ़ी ज़्यादा खराब ही मिलता है ज़्यादातर। तो आपको करना क्या है, बुध के उपाय करने हैं। बुध के उपाय के लिए आप गणेश भगवान की आराधना करें, बुधवार के दिन दुर्वा अर्पित करते रहें। इसके साथ जुपिटर से जुड़ा जो उपाय है आपको, तो आप अपने पिताजी का सम्मान करें, साथ ही जो गुरुजन हैं उनके साथ में अच्छी भाषा का प्रयोग आप करें। वैसे भी आप बहुत ही लहजे वाले होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं। इसके अतिरिक्त कन्या राशि वालों, बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का वस्त्र का इस्तेमाल कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जा सकते हैं आप, या विष्णु जी के मंदिर में जाके पीले रंग का चोला अर्पित कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो आपके जुपिटर वाली जो फिंगर होती है उसके नीचे जहाँ पे जुपिटर होता है ना, जुपिटर माउंट होता है, वहाँ पे पर डे आप हल्दी का टीका लगाना शुरू कर दीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना।